हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार पुनः आपके सामने फिर गणित लेकर के आ चुका हूं, यानी मैथ का क्लास लेकर के आ चुका हूं। यदि इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं पिछले दिनों परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा किए थे, जिसमें परिमेय संख्याएं थीं और परिमेय संख्याओं के प्रकार थे। आज उसी कड़ी में मैं एक बार फिर यह क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का मानक रूप। यह परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, आप थोड़ा सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करें। यदि निश्चित रूप से वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। देखिए, इसे सरल भाषा में हम कैसे समझते हैं। यदि हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, जो उसका हर होता है q, वह सदैव धनात्मक होना चाहिए, तो इस प्रकार की संख्या का नाम हम जो देते हैं वह है परिमेय संख्याओं का मानक रूप। यानी कहने का मतलब है, यदि संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहां उसका हर अर्थात q सदैव धनात्मक हो, परिमेय संख्याओं का मानक रूप कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और हम देखते हैं क्या कि उसका हर सदैव धनात्मक हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के मानक के रूप में जानते हैं। आइए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या ऋण 3/4, 5/6, ऋण 7/9, 117/2, ऋण 19/25, 11/7 etc। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हम लिख रहे हैं, तो हमें यह पता चल रहा है कि जो उसका हर है, सबका हर निश्चित रूप से धनात्मक हैं। इस तरह ये जितना भी उदाहरण हम दिए हुए हैं, यह सभी उदाहरण मानक रूप में हैं। यानी इसे हम परिमेय संख्याओं का मानक रूप कह सकते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि जो हर दिए हैं वो तो धनात्मक है, तो हमने उसे मानक रूप में कह दिया, वह मानक रूप में है। यदि मान लीजिए कि ये हर जो दिए रखे हैं ये ऋणात्मक हो जाए, तो आप क्या करेंगे। आइए देखते हैं। अगर संख्याएं 4/3 है, अगर यह 4/3 है, तो निश्चित रूप से हम इसमें देख रहे हैं कि जो ऋण 3 है वह हर है, और निश्चित रूप से हर क्या है, ऋणात्मक है। इस नाते हर ऋणात्मक होने के नाते यह संख्याएं परिमेय संख्याओं का मानक रूप नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसे मानक रूप में लिखने के लिए, प्रश्न यह बनता है। आइए देखिए क्या करते हैं। तो देखिए यहां आप इसके अंश में और इसके हर में, दोनों में ऋण 1 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसके अंश में भी ऋण 1 का गुणा
और इसके हर में भी ऋण 1 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि जब संख्याओं का हर निश्चित रूप से ऋणात्मक हो और वह मानक रूप में न हो तो उसे मानक रूप में लिखने के लिए हम उसके अंश में और उसके हर में दोनों में ऋण 1 का गुणा कर देते हैं। ऑलरेडी वह संख्या जो मिलती है हमें मानक रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यह क्या हुई, ऋण 4 गुणा हुआ तो आइए गुणा हुआ तो ऋण ऋण मिलकर धन हो गया, 3 1 कम 3। तो देखिए यह इसका हर क्या आया, अब इसका हर धनात्मक हो गया। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जिस संख्याओं का हर धनात्मक है वह निश्चित रूप से मानक रूप में है। तो इस प्रकार हम इसे मानक रूप में कर दिए। मान लीजिए कोई और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए 7/11। अब यह भी जो है आपका जो है मानक रूप में नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या है, ऋणात्मक है। तो इसे मानक रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में ऋण 1 का गुणा, यानी उसके अंश में ऋण 1 का गुणा और उसके हर में भी ऋण 1 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, ये ऋण 7 हो गया और ये कितना हो गया, धन 11 हो गया। अब यह भी क्या प्राप्त हुआ, इसका हर जो है धनात्मक हो गया। तो निश्चित रूप से यह क्या हुआ, यह जो संख्या प्राप्त हुई है यह निश्चित रूप से मानक रूप में है। आप मानक रूप समझ गए होंगे, कोई कठिनाई तो हुई नहीं होगी। आइए इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर और भी बात करते हैं। अब आइए हम देखते हैं, यह परिमेय संख्याओं का मानक रूप हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं का गुण। चलिए परिमेय संख्याओं का गुण। अब हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का गुण। आइए कुछ गुण हैं इसके, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला गुण है कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है और P 0 के बराबर हो सकती हैं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q is not equal to 0, जबकि P is equal to 0 हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें यह Q क्या है, कभी भी 0 के बराबर न हो, यानी 0 से बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, और P क्या है, 0 हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि P इज इक्वल टू 0 हो सकता है। आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अभी अभी आप पढ़े हैं कि यदि संख्याओं का हर क्या है, ऋणात्मक है, तो उसे हम मानक रूप में नहीं लिख सकते। उसे मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, ऋण 1 का गुणा अंश व उसके हर में करना पड़ता है। किसी ऋणात्मक हर वाली परिमेय संख्या के अंश व हर
दोनों में ऋण 1 का गुणा कर उसे मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यानी जैसा कि अभी अभी आप एग्जाम्पल देखे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या अगर 3/4 है तो निश्चित रूप से इसका हर क्या है, ऋणात्मक है, और हर ऋणात्मक होने की वजह से यह मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में बनाने के लिए आप इसके हर में भी और इसके अंश में भी ऋण 1 का गुणा कर देंगे। 3 गुणे ऋण 1 बटे ऋण 4 गुणे ऋण 1, यह मिलके कितना हो गया, यह हो गया, इसका गुणा होगा तो ऋण 3 हो गया, और ये कितना होगा, ऋण ऋण धन हो गया, और 4 गुणे 1 मतलब 4 हो गया। अब यह इसका हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। यह ऋण 3/4 परिमेय संख्या के मानक के रूप में परिवर्तित हो गया। तीसरा नंबर, परिमेय संख्याओं का मान अंश व हर दोनों में समान शून्यांक का गुणा करने पर बदलता नहीं है। क्या है, परिमेय संख्याओं का जो मान होता है उसके अंश व हर दोनों में उसके अंश व हर दोनों में समान शून्यांक का गुणा करने पर, समान शून्यांक यानी वह अंक जो शून्य न हो और क्या हो, समान हो। अगर 1 से आप गुणा कर रहे हैं तो उसके अंश में भी 1 का, उसके हर में भी 1 का। 2 से गुणा कर रहे हैं, उसके हर में भी 2 का गुणा, उसके अंश में भी 2 का गुणा। 3 से गुणा कर रहे हैं, उसके अंश में भी 3 का गुणा, उसके हर में भी 3 का गुणा। यानी समान शून्यांक का गुणा करने पर बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता है, परिमेय संख्याओं का मान। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या ऋण 7/11 है, कोई भी संख्या ऋण 7/11 है। अब यह क्या है, यह अंश है और यह क्या है, हर है। कहा क्या जा रहा है, समान शून्यांक से गुणा करने पर। किसमें, अंश में भी और हर में भी। मान लीजिए हम 1 का गुणा करें, ऋण 7 गुणे 1/11 गुणे 1 मिलकर कितना हो गया, ऋण 7/11। यानी यह जो मान प्राप्त हुआ है और जो हमारा परिमेय संख्या है, यानी जो पहले दे रखा है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये आपस में दोनों बराबर हैं तो जो हम समान शून्यांक ये रखे हैं, जो गुणा किए हैं, यानी गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 17/2। अब इसमें आप क्या करेंगे, समान शून्यांक का गुणा करेंगे। मान लीजिए 2 का गुणा कर लिए तो 17 गुणे 2/2 गुणे 2, इसका भी मान कितना हुआ, 17/2 ही हुआ। यानी इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हो रहा है। यानी 17/2 था, उसे हल करने के बाद फिर हमें 17/2 ही मिला। यानी ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। इस नाते यह जो समान शून्यांक का हम हर और अंश में गुणा किए हैं, उसके गुणा करने के बाद उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं।
परिमेय संख्याओं का मान उसके अंश व हर दोनों में समान शून्यांक से भाग देने पर बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता है? उसका मान नहीं बदलता है। किसका? परिमेय संख्याओं का मान। कब? जब उसके अंश में और उसके हर में किसी समान शून्यांक से भाग देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए ऋण 17/19। अब देखिए हम क्या करेंगे। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का मान उसके अंश व हर दोनों में समान शून्यांक से भाग देने पर बदलता नहीं है। समान शून्यांक से, किसमें भाग देने पर? अंश व हर दोनों में समान शून्यांक, जो अंक शून्य न हो उससे भाग देने पर। जैसे मान लीजिए हम एक ही से भाग देते हैं, यानी ऋण 17/1, फिर 19/1, यानी हमने अंश में भी 1 का भाग दे दिया, उसके हर में भी 1 का भाग दे दिया। अब देखिए ऋण 17 में 1 से भाग जाएगी तो ऋण 17 ही हुआ, 19 में 1 से भाग जाएगी 19 ही हुआ। या फिर हमें क्या प्राप्त हो गया? ऋण 17/19, यानी वही संख्या हमें फिर प्राप्त हो गई। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर समान शून्यांक से अंश और हर दोनों में भाग देते हैं तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से उसके मान में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। और भी देख सकते हैं, मान लीजिए यही ऋण 17/19 है। अगर इसमें हम 2 से भाग देते हैं, यानी अंश में भी 2 से भाग और हर में भी 2 से भाग, तो ये कितना मिल रहा है? ऋण 17 में 2 से भाग देंगे और इसमें भी 19 में 2 से भाग देंगे, तो निश्चित रूप से यह ऋण 17/19 ही आएगा। यानी ऋण 17/19 जो आया है उसके मान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं जो पहले मान था वही अब भी है। यानी कहने का मतलब जो हम समान शून्यांक से भाग दे रहे हैं तो भाग देने के बाद उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यदि P और Q धन पूर्णांक हो तो परिमेय संख्याएं P/Q और ऋण P/Q दोनों ही धनात्मक होंगे और परिमेय संख्याएं ऋण P/Q और P/Q दोनों ऋणात्मक होंगे। यानी कहने का मतलब है यदि P और Q दोनों धन पूर्णांक हैं या हों तो परिमेय संख्याएं जो P/Q होगी और ऋण P/Q जो होंगी वह दोनों ही धनात्मक होंगी और परिमेय संख्याएं ऋण P/Q और P/Q ये दोनों ही ऋणात्मक होंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक
परिमेय संख्या होती है। क्या है? दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है, इसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यदि कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, उसे जोड़ दिया जाए तो जो इसका योग फल प्राप्त होता है वह क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्याएं 3/5 और 7/9 है, तो हम इसे दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के देखते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या आ रही है अथवा नहीं। तो देखिए 3/5 प्लस 7/9 ये कितना हो गया? तिरछा गुणा कर लीजिए, 9 त्रिक 27 प्लस 7 पचे 35 बटे 9 पचे 45। अब ये कितना हो गया? 7 5 12 2 3 2 5 1 6 बटे 45। अब ये जो 62/45 प्राप्त हुआ है यह भी एक परिमेय संख्या ही है। दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, 1/2 और 1/3। यदि दो को परिमेय संख्याएं हैं तो इसका योग हम देखें एक परिमेय संख्या आती है या नहीं आती है। तो 1/2 प्लस 1/3 तिरछा गुणा कीजिए, 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 बटे 3 दूना 6। यह कुल मिलाप हो गया 3 2 5/6। यह 5/6 जो प्राप्त हो रही है वैल्यू वह भी एक परिमेय संख्या ही है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। यानी क्या है? दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। यानी कहने का मतलब कोई दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, अगर उसे हम घटा दें तो घटाने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है वह भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए 3/5 और 1/2। अगर मान लीजिए इसको हमें क्या करना है? घटाना है, तो हम घटा के देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू आ रही है वो अभी एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए 3/5 ऋण 1/2। अब तिरछा गुणा कीजिए, 3 दूना 6 माइनस 5 1 कम 5 बटे 5 दूना 10। यह कुल मिलकर कितना हो जा रहा है? 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/10। ये जो 1/10 प्राप्त हो रहा है यह भी एक परिमेय संख्या ही है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 6/11 माइनस 1 मान लीजिए हम लिख दें 7। ये कितना हो गया? 6 7 42 माइनस 11 1 कम 11 बटे 11 7 77। अब 42 में से 11 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 31/77। यह 31/77 भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। कब? जो हम दो परिमेय संख्याओं 6/11 और 1/7 का क्या ज्ञात किया? अंतर ज्ञात किया। तो हमने क्या देखा कि जो 31/77 प्राप्त हुआ है वह भी एक परिमेय संख्या ही है। इस प्रकार आप परिमेय संख्याओं का गुण देखें और इससे बहुत कुछ आप सीखें। यह जो भी आपको बताया गया वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके सीखने योग्य है, जानने योग्य है। तो हमें ये आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।
काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रकार का और भी तमाम टॉपिक हैं जिसको हम एक एक करके वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप उसे पढ़ करके या देख करके बहुत कुछ सीखते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।